गुड मॉर्निंग क्लास। MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 संस्कृत अध्याय 7 ही है आपका। अध्याय 7 में है वचनामृतम। वचनामृतम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वचन अमृतम, यानी वचन जो है ऐसे वचन जो अमृत के समान हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो अभी आप सभी जो है अपनी अपनी पुस्तक को खोलेंगे। खोलकर मेरे साथ जो जैसे जैसे हम इसका अनुवाद बताते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग भी उसको दोहराते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे। वचनामृतम, वचन ऐसे वचन जो अमृत के समान हैं। पहला है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यमेन यानी परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं, कार्य पूरे होते, कार्याणि कार्य, न मनोरथैः न की इच्छा करने से। कह रहे इस पंक्ति में, इस सूक्ति में कहा जा रहा है कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि इच्छा करने से। मन इच्छा कर देने से कार्य सिद्ध नहीं होता है, परिश्रम से कार्य सिद्ध होता है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि न ही सुप्तस्य यानी सोते हुए सिंहस्य, सिंह के मुख में, प्रविशन्ति प्रवेश, मुखे मृगाः सोते हुए सिंह के मुख में जैसे मृगाः यानी मृग स्वयं ही नहीं प्रवेश कर जाती है, उसी तरह कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। सोते हुए शेर के मुंह में पशु यानी मृग स्वयं नहीं प्रवेश करता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, उसको उस पर जो है उसका शिकार करने के लिए जो है एकाग्र होकर उस पे बारे में सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, कह रहा है, इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि काव्यशास्त्र में विनोदेन मतलब प्रसन्नता में, आनंद में, कालो समय गच्छत जाता है, धीमताम यानी बुद्धिमानों का, बुद्धिमान लोगों का समय भाषा साहित्य यानी काव्य शास्त्र में, काव्य को पढ़ने में, साहित्य को पढ़ने में व्यतीत होता है। कालो गच्छत समय व्यतीत होता है। व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। फिर कह रहा है कि व्यसनेन जो मूर्खों का समय है, मूर्खाणां निद्रया मूर्खों का समय, व्यसनेन यानी इधर उधर के गप सड़ाका में, गप करने में, मनोरंजन में, यहाँ जाना वहाँ जाना, घूमते रहना, ऐसे व्यसनेन। मूर्खों का समय मनोरंजन करने में, निद्रया सोने में, अथवा कलहेन झगड़ा करने में व्यतीत होता है। फिर तीसरी पंक्ति में कहा है विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्वं च विद्वान की विद्वता यानी विद्वान की विद्वता, उसकी योग्यता। नृपतत्व और राजा की राज्यता, नैव तुल्य कदाचन, इन दोनों की तुलना नहीं की जाती है, नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, ये एक समान नहीं होते हैं। स्वदेशे पूज्यते राजा, अपने मतलब अपने देश में पूजा, राजा की पूजा होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान की सब जगह, सभी जगह पूजा होती है। राजा को तो अपने राज्य में ही, अपने देश में ही सम्मान मिलता है, परंतु जो विद्वान होते हैं वो सर्वत्र पूजे जाते हैं, सर्वत्र उनका सम्मान होता है। फिर
चौथी पंक्तियों में अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेविनः चत्वारि यस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। फिर कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यम, अभिवादन करने से यानी किसी का अभिवादन करने से, सम्मान करने से, उसका स्वागत करने से, नित्यम वृद्धो सेविना, और शीलता से रोजाना जो है, अगर आप अभिवादन करने से, शीलता से और रोजाना बड़े बूढ़े जो होते हैं उनकी सेवा करने से, चत्वारि चार चीज़ें तस्य वर्धते, उनमें वृद्धि होती है 4 चीज़ों की। कौन कौन से है? आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश यानी कीर्ति प्रसिद्धि बढ़ती है, बलम यानी बल का विकास होता है, बढ़ता है। फिर आगे पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तकस्था पुस्तक में, पुस्तकस्था पुस्तक में, तू या विद्या पुस्तक में स्थित विद्या, यानी अगर पुस्तक में, बुक में विद्या है तो वो क्या है? परहस्तगतम धनम, पुस्तक में स्थित विद्या और दूसरे के हाथों में गया हुआ धन। कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तदत्नम। कार्यकाले यानी कार्य पड़ने पर, जब आपको उसकी ज़रूरत होती है, दूसरे के हाथों में गया हुआ धन और पुस्तक में विद्यमान विद्या, कार्य पड़ने पर आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो दोनों ही समय पर काम नहीं आते हैं। बहुत आपने अपना कमरा जो है पुस्तक से, बुक से, तरह तरह के भर लिया, एक लाइब्रेरी बना लिया है अपने कमरे को, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है जब तक कि आप खुद उस पुस्तक का ज्ञान जो है आत्मसात नहीं करेंगे। फिर विद्या ददाति विनयम विनयाद ददाति पात्रताम पात्रत्वाद धनम माप्नोति धनाद धर्मः ततः सुखम। फिर कह रहा है विद्या ददाति, विद्या ददाति देती है, विनयम यानी विनम्रता देती है, विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से ही पात्रता आती है, पात्रता मतलब योग्यता आती है, और विनम्रता से ही योग्यता आती है, पात्रता से और योग्यता से क्या होता है? धन आता है। पात्रत्वाद धनम आपनोति, धन प्राप्त होता है, और धन से धनाद धर्म, और धन से धर्म मिलता है, ततः सुखम, और तब उसके बाद सुख मिलता है। ठीक है। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत एवं पुरस्कारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। यथा ही एकेन, जिस प्रकार एक पहिए वाले रथ की गति संभव नहीं है, यथा ही एकेन चक्रेण, एक चक्र वाले यानी एक पहिए वाले रथ की गति संभव नहीं है। चाहे जितना भी उसमें आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन अगर रथ आपको चलाना है तो दोनों पहिए आपको लगाना पड़ेगा और दोनों का एकदम बैलेंस बराबर होना होगा। तो कह रहा है कि जिस प्रकार से एक पहिए वाला रथ की गति नहीं होती, संभव नहीं है, उसी प्रकार एवं पुरस्कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यन्ति, और उसी प्रकार क्या है? पुरुषार्थ के बिना, पुरुषार्थ यानी परिश्रम के बिना केवल भाग्य से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आपको पहले कर्म करना पड़ेगा, फिर आप जो है उसकी इच्छा करेंगे। कहने का मतलब ये नहीं है कि जो आपने कह दिया कि जो भाग्य में होगा वो मिलेगा, तो भाग्य के भरोसे तो मूर्ख लोग रहते हैं। ठीक है। परिश्रम पहले आपको अपना कर्म करना पड़ेगा, कर्म भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। PA2 का ये लास्ट चैप्टर है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें हम आपको प्रश्नोत्तर और रिक्त स्थानों की पूर्ति जो दिया हुआ है, इसमें ये आपको ये यहाँ पर कंप्लीट करना है। इसको स्वयं से आप पुस्तक में कर लेंगे। अनुवाद मैं आपको PDF के माध्यम से दूंगी।
सही मेल मिलाइए, इसको स्वयं से आपको पुस्तक में करना है। संधि विच्छेद आपको मैं ये दूंगी, ठीक है। और मूर्खस्य ये जो दिया हुआ है, निम्नलिखितान शब्दान बहुवचने परिवर्तयत, यानी निम्न शब्दों को बहुवचन में बदलिए। ये आपको कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोगों को समझ में आए तो कर लीजिएगा, नहीं तो हम देंगे आपको। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।